क्योंकि भक्तों कथा चाहे राम की हो चाहे श्याम की हो, लीलाएं बड़ी अनंत हैं, बड़ी अपार है, बड़ी अद्भुत है भगवान की लीलाएं। तो भगवती जी भोलेनाथ से कथा श्रवण कर रही हैं। और अगर भागवत कथा सुनो तो उसमें सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे होते हैं, और राम कथा में भोलेनाथ जी भगवती को कथा सुना रहे होते हैं। तो भोलेनाथ जी कैलाश शिखर पर वट वृक्ष की शीतल छाया में भगवती को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैया ने प्रश्न किया है, स्वामी मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन अवतार की कथा श्रवण कराओ। प्रभु इस धरा भूमि पर मनुष्य रूप में क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण है, वही कारण भोलेनाथ जी श्रवण करा रहे हैं। भोलेनाथ जी बता रहे हैं, देवी भगवान के आने का एक कारण नहीं, हजारों कारण है। परमात्मा कभी एक कारण से नहीं आता है। जब हजारों कारण बन करके तैयार हो जाए तब प्रभु इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो अभी तक दोपहर की मीटिंग में दो कारण बताए गए, वो भी श्राप के कारण है। एक सती वृंदा की कथा और एक कथा हुई थी जो सृष्टि रचना हुई, सृष्टि उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा के 4 जो मानस पुत्र हुए हैं सनकादिक ऋषि, जिनको श्राप लगता है जय विजय के द्वारा, और फिर भगवान जय विजय के उद्धार हेतु, क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने बताया कि तुम्हारा उद्धार त्रेता में होगा। और एक भैया है रामलाल, 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। और राजेश भैया वर्मा शर्मा याद नहीं है इतनी टाइम, जो कुछ भी हो बच्चे बता गए थे लेकिन उस वक्त नहीं बोले, थोड़ा हम संबोधन दे रहे थे। राजेश 21 मुद्राओं का दान है और अमित 10 मुद्राएं, तो एक नाम याद भी नहीं है। इन भक्तों के द्वारा भगवान के चरणों में सादर दान समर्पित हुआ। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सद्बुद्धि, काया निरोगी बने। तो ये दो कथा दोपहर के समय में हुई थी। और अब भोलेनाथ जी कथा श्रवण करा रहे हैं नारद मोह। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब भोलेनाथ ने बताया, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को मनुष्य रूप लेकर के इस धरती पर आना पड़ा। भगवती मैया बोल पड़ी, स्वामी कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, ओ का अपराध रमापति की। देखिए भगवती ने कितना अटपटी बात कह करके भोलेनाथ से पूछा है, क्योंकि गुरु है, क्योंकि अपने को तो सभी खींचते हैं, अगर कोई बुराई भी हो तो अपने की कोई बुराई करना नहीं चाह रहा। भगवती मैया के गुरु है नारद जी, इसलिए यहाँ पर नारद जी को दोष नहीं दिया, भगवान को दोष दिया। भगवती ने कहा मेरे गुरुदेव से गलती तो हो नहीं सकती है। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, यानी कौन सा कारण बन गया जो मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया। और का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो मेरे गुरुदेव को सहन न हुआ और श्राप दे दिए। भोले बाबा बताते हैं, देवी गोस्वामी जी ने मानस में सारी रचना की है, आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। और जो भक्त रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको तो सारा प्रसंग पता है। लेकिन होता यह है कि जैसे जीवन, ये जीवन का चक्र चल रहा है,
अगर सोचो कि जीवन में एक बार भोजन कर लिया जाए, साल भर में एक बार कर लिया जाए, महीने भर में एक बार कर लिया जाए, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्योंकि तन में शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन राम कथा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें जरूरत नहीं है। गंगा में आप स्नान करोगे, क्योंकि ये है गंगा, और गंगा में जितनी बार स्नान करोगे कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, नया ही जल मिलेगा, क्योंकि गंगा सदा बहती है। इसलिए जैसे बार बार गंगा में स्नान करने से नया जल हमें मिलता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनने से दिन प्रतिदिन हमारे अंदर दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग होता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान की कथा, श्री रामचरितमानस प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो भोले बाबा बताने लगे, देवी एक बार नारद जी, और जहां एक बार की बात आ जाए समझ लो खतरे की घंटी है। जिस बात में किंतु परंतु अगर मगर लेकिन इतने शब्द लग जाए, फिर सोच लो बात आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, शंका पैदा हो जाती है। अगर कोई बात करे, वो करते करते कह दे लेकिन, और जहां लेकिन लाग नहीं, फिर सोचो आगे काम है तो बनवे के लिए तो ना है नहीं, दो शब्द हो जाते हैं। वैसे एक बार रामचरितमानस में कुल 18 चौपाई हैं, जिसमें एक बार लिखा गोस्वामी जी ने, और जहां जहां पर एक बार लिखा फिर मानो कोई कारण बन करके तैयार ही हो गए। भोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार नारद जी बीड़ा बजाते बजाते गंगा नदी के पावन रमण रेती पर पहुंच जाते हैं, और श्रीमन्नारायण नारायण करते करते जब वहां पर पहुंचे तो नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो बाबा नारद की समाधि लग जाती है, और जब समाधि लग जाती है तो देवताओं का राजा जो इंद्र है, इंद्र घबराने लगता है कि नारद जी हमको लग रहा है कि हमारा इंद्रासन लेना चाह रहे हैं। इस कारण से काम देवता को भेजता है। कामदेव जाते हैं, नारद पर अपनी सारी माया फैलाते हैं, लेकिन कोई भी माया नारद को नहीं व्यापती है। जब नारद को कोई माया नहीं व्यापती है तो नारद जी अपनी समाधि से उठते हैं, और उठ करके सबसे पहले भोलेनाथ के पास जाते हैं, क्योंकि जब आदमी कुछ कर लेता है, कोई पद पा जाता है, तो उसे अहंकार होता है। और गोस्वामी जी ने ये बात लिख करके कह दिया कि अस को जगमा जन्मा जिसके अंदर अहंकार न हुआ हो, तो अहंकार यदि कोई पद पा जाता है तो होना तो संभव है। नारद जी को अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, और भोलेनाथ जी तो कामदेव को जीत नहीं पाए, कामदेव के वश हो गए थे, इसलिए हमें सबसे पहले कामदेव के पास जाना चाहिए। नारद जी वहां से आते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा देख करके तो मगन होते हैं, लेकिन नारद जी काम कथा सुनाने लगते हैं। भोले बाबा समझाने लगते हैं, नारद ये अनुचित है कार्य, अगर ये कार्य तुम करोगे तो तुम्हारा एक जीवन संत का है बेकार हो जाए। लेकिन नारद जी को अच्छा ना लगा। नारद जी को जब अच्छा ना लगा तो नारद जी वहां से चल दी, क्योंकि मन में विचार आया, जब भक्तों विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अहंकार हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि माता स्थान छोड़ देती है, और जब बुद्धि माता स्थान छोड़ देती तो उचित अनुचित का आपको पता नहीं रहता, और जब जिसको उचित अनुचित पता ही नहीं, उसी से हानि हो जाती है, उसी से घटना घट जाती है, उसी से बात बिगड़ जाती है। क्योंकि जब बुद्धि माता है ही नहीं तो कुछ भी करो सब आपको अच्छा लगेगा, और जब तक आपके अंदर बुद्धि माता है तब तक आपसे अनुचित हो ही नहीं सकता है। तो नारद जी के जब अहंकार हो गया तो बुद्धि माता ने साथ छोड़ दिया। माता ने जब साथ छोड़ दिया तो भोले बाबा ने समझाया, नारद जी को ये बात अच्छी ना लगी। नारद जी को जब अच्छी ना लगी तो नारद जी वहां से चल दी। मन में विचार आया, ये
कि भोलेनाथ तो हार गए थे, कामदेव से हम जीत गए हैं, तो कहते हैं किसी से बताना मत, अन्यथा मेरी बदनामी हो जाएगी। ये बात सोच करके नारद जी वहां से जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जो स्वयं पिता है। ब्रह्मा जी ने भी डांट करके फटकार करके वापस कर दिया। अब नारद जी अपना बीड़ा लिए और बीड़ा ले करके चल देते हैं क्षीर सागर की तरफ, कि एक बारे कर तल कर बीना, नारद जी जब बेड़ा लेकर के जाते हैं तो पहुंच जाते हैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। और जब भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु ने जब नारद को देखा, क्योंकि काम कथा को लेकर के गए, जब तक हृदय में राम का भाव रहता, राम कथा का भाव रहता है, तब तक अनुचित नहीं होता है। लेकिन जब राम कथा घट जाती हृदय से तो काम कथा उमड़ जाती है और कल्याण फिर नहीं होता। नारद जी जब पहुंचे, जैसे भगवान विष्णु ने देखा नारद को, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना हंसी के भगवान विष्णु हंसे नारद को देख करके, बोले भी हंसी चराचर राया, ओ बहुते दिनन कीन है मुनिदाया। जब नारद को देखा भगवान विष्णु ने तो बिना हंसी के हंसे, और जब बिना हंसी के कोई हंसे तो फिर समझ लो भैया कोई कारण है, तभी हंस रहा है इंसान, अन्यथा तो कोई हंसने वाला है। और जब भगवान विष्णु बिना हंसी के हंसे, कहा नारद आओ, खैर बहुत दिनों के बाद तुमने ऐसी कृपा की। बोले बहुते दिनन कीन मुनिदाया। भक्तों ये चौपाई संकेत करती है कि नारद जी बहुत दिन के बाद आए हैं भगवान विष्णु के पास, और फिर ऐसी अवस्था में बहुत दिन की बाद आए हैं। तो एक बार नारद पहले कब आए, जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि बहुते दिन में कीन मुनिदाया, इससे अर्थ निकल रहा है कि नारद जी इसका मतलब पहले आ चुके हैं और फिर बहुत दिनों की बाद आए। और नारद जी भगवान नारायण के परम भक्त भी हैं। कारण यहाँ पर निकल रहा है, तो कौन सा कारण है वो भी जानते चले। भगवती मैया कथा सुन रही, भोलेनाथ जी कथा सुना रहे। भोलेनाथ ने जब कहा देवी बहुते दिन कीन मुनिदाया, भगवती मैया को शंका हो गई, कहने लगी स्वामी कारण नारद पहले कब आए, कब मिले हैं। भोले बाबा मुस्कुराए, देवी मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती मैया बैठी है। एक बार जो भक्तों आज काम कथा लेकर के नारद आए हैं, इससे पहले एक बार और पहुंचे थे भगवान विष्णु के पास। क्योंकि जब पहुंचे थे नारद जी
तो मैया भगवती जो लक्ष्मी जी है वो नारायण जी के उस वक्त क्षीर सागर में चरणों को चाप रही थी। और नारद जी जब पहुंचते हैं तो मैया उस वक्त थोड़ा घूंघट कर लेती है और हट लेती है। नारद जी को शंका हो गई, प्रभु ये कौन है? तो भगवान बोले, देखो नारद, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम हो संत और संत का जीवन शांत। दुनिया के चक्कर में पड़ने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो तुम नारद अपना काम करो, तुम कथा सुनाओ, हम कथा सुने। नारद कहने लगे, प्रभु अब कथा हुई है। अरे जो कथा सुनने वाले एक से तो दो तुम थे भी, वो भी एक यहाँ से निकल लिया है। अब कथा हम किसको सुनाएंगे? एक आदमी को। प्रभु मुझे पहले ये बताओ, वो तुम्हारे पास कौन थी? भगवान ने कहा, नारद वो माया है, और माया के चक्कर में तुम मत पड़ो, माया मत जानो। अब नारद ने कहा, माया है? माया कैसी होती है? ये माया क्या है? जो माया के किनारे आया नहीं उसे क्या पता माया क्या होती है। अब नारद पूछने लगे, प्रभु ये माया क्या होती है? कैसी माया होती है? भगवान ने कहा, नारद तुम माया ना जानो तो ठीक है, लेकिन नारद ने भक्तों हट कर लिया, और हट बहुत खराब होती है। नारद ने हट कर लिया, प्रभु अब हम माया जब तक जनी है ना तब तक आगे बात बढ़ी है ना। भगवान कहने लगे, फिर ठहरो नारद, अब तुम्हें माया जनाते हैं, माया दिखाते हैं क्या होती। लेकिन माया जानने के लिए नारद पहले तुम जाओ स्नान करो जल में। नारद जी जैसे जाते हैं जल में स्नान करने के लिए, भक्तों भगवान ने अपनी माया छोड़ दी नारद की। और नारद जैसे जल में जाते हैं तो होता क्या है कि नारी पनिया माँ, कि नारी पनिया माँ, ओ बन गए बाबा सोनारी पनिया, बन गए बाबा सोनारी पनिया। नारद जी भक्तों जल में जैसे गए स्नान करने के लिए, जल में उतरे तो नारद नर से बन गए नारी। और जब बन गए नारी तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान और नारद बने नर से नारी और जल में खड़े। कोई वस्त्र भी नहीं है जो नारद जी बाहर आ सके। अब नारद देखो माया जनी है कि माया क्या होती है। चक्कर बड़े खराब होते, कैसा भी चक्कर हो, अगर चक्कर में कोई पड़ गए ना तो फिर चक्कर में चक्कर की तरीके से नाचते रहो। अब नारद जी जल में खड़े, एक नगर से राजा निकलता है जिसका नाम होता है भक्तों तालध्वज। तालध्वज राजा जब अपने नगर से घोड़े पर सवार होकर के निकलता है कुछ शिकार करने के लिए, लेकिन उस दिन उस राजा के हाथों कोई शिकार न लगता। राजा काफी थक भी जाता है। फिर वो राजा जाता है उसी सरोवर के पास जहां पर नारद नर से नारी बने खड़े। राजा जब सरोवर के पास पहुंचा,
जलपान किया, अपने घोड़े को जल पिलाया। फिर राजा की दृष्टि उस नारी पर पड़ गई। राजा ने जब देखा इतनी सुंदर दिव्य नारी, ये कौन है, कहां से आई है। नारद जो नारी बने हैं वो राजा तालाध्वज नारी के पास आता है और नारी को देख करके मोहित हो जाता है। जब मोहित हो गया तो नारी से कहने लगा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, क्या काम है। अब नारद बोले तो कैसे बोले, माया आ जानती है, चक्कर में पड़े। नारद कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, कुछ पता हो तब तो बताओ। भगवान की माया कौन जान सकता है। तो अब नारद चुपचाप खड़े हैं। राजा कहने लगा, देवी बाहर आओ, देवी घर से बाहर आओ। नारद रूपी नारी बोल पड़ी, महाराज मैं बाहर कैसे आऊं कि वस्त्रहीन जलहे बीच आई, कैसे निकरी हम बाहर आई। वस्त्र नहीं, मैं कैसे बाहर निकल करके आऊं। तो महाराज जो सर पर अपने साफा लगा रखे थे तुरंत खोले और देवी के पास फेंक दे, देवी इसे पहन लो, अपने अंगों को ढक लो, जल्द से बाहर आओ। नारी ने अपने अंगों को ढका और बाहर आई। तालाध्वज कहने लगे, देवी तुम ऐसा करो, एक काम करो, तुम्हारा कोई है भी नहीं साथी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं, और मैं एक राजा हूं, इसके कारण तुम मेरे साथ में विवाह करो। नारद से बोल पड़े, तुम मेरे साथ विवाह करो, इसी में कल्याण रहेगा तुम्हारा। कि मौसम तुम अब करहु विवाह, राजी महिलन मायाहू। में विवाह कर लो और मेरे महलों की सुंदर रानी बन। अब नारद रूपी नारी ने सोचा यही में कुशल मंगल है। अच्छा विवाह ऐसी चीज का कोई नाही नहीं करती। हाँ चाहे दादा 80 साल के हुए और बता दे दादा है जुगाड़ तो ना ही न करिए। हाँ कहिए फिर बन जाए बात तो बना लिया। और इधर भैया चाहे 5 साल के शुद्ध पूरे ना भी हुए और पूछो का भैया बिहाव करी हो तो ना ही छवड़ू न करी है। जानत कुछ नहीं का मतलब का है, तनको मतलब पता नहीं है लेकिन ना ही न करी है। कहिए फिर मम्मी जतिन जल्दी बन जाए व्यवस्था तुम बना दे हम बिहाव कहीं डरे। तो विवाह कोई बहुत अच्छी चीज है इसलिए इसे कोई निकाल नहीं करता है। तो नारद रूपी नारी ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज ठीक है हम विवाह कर लें। तो नारद जी तालाध्वज राजा से विवाह कर ले।
नगर जाते हैं, महलों की रानी बनते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। जब समय व्यतीत होता, कुछ समय बाद नारद रूपी नारी को गर्भ होता है। और जब गर्भ होता है तो नारद रूपी नारी को कुछ पीड़ा होती है। गर्भ क्यों दे क्यों मन जाई, तब नारी मन सोचे भाई। नारद रूपी नारी ने कहा तो सब बिगड़ जाएगी, सारा सुख श्रृंगार बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब तो मुझे गर्भ हुआ है, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके भक्तों गर्भ से नारद रूपी नारी से पुत्र होता है। और एक नहीं, हमारे विद्वान जन कवियों ने बताया है, नारद रूपी नारी से धीरे धीरे करके 12 संतानें हुई। और जब 12 संतानें हुई तो नारद माया को अच्छे से जानी हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ जब 2-4 संतानें हो जाती है तो पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा भार है। और जिसके 12 संतानें हुए फिर उनसे पूछो तो कुछ बाकी न हुई माया की बात जाने के। नारद रूपी नारी से धीरे धीरे करके जब 12 संतानें होती, फिर भगवान अपनी माया और ज्यादा डालते हैं। जब माया भगवान की और ज्यादा आती है नारद के ऊपर, तो 12 संतानों की भक्तों मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो नारद रूपी नारी फूट फूट करके रोती है। समय व्यतीत होता है, फिर जो राजा तालध्वज होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब नारी को बहुत बड़ा दुख हुआ, अब वो सहन नहीं कर पा रही भगवान की माया को, फूट फूट करके रोने लगी। महाराज, अरे भगवान, तुमने तो मुझे एकदम से भुला दिया, अपनी माया को खींचो। भगवान, ये तुम्हारी माया कैसी है कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी, ये कैसी करुण कहानी है। नारद जी जैसे भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए और अपनी माया को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को खींचा तो अब नारद को ज्ञान हुआ और नारद अपने स्वरूप को प्राप्त किए। तो कहते हैं भक्तों, चक्कर बड़ा खराब होता, किसी बात पर हट नहीं करनी चाहिए और किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ना है तो भगवान के चक्कर में पढ़ो। भगवान के चक्कर में पढ़ोगे तो जीवन बन जाएगा, और दुनिया के चक्कर में पढ़ोगे, किसी भी चक्कर में पढ़ोगे तो सब ये घाटे का सौदा है। जैसे एक बार एक बाबा जी 99 के चक्कर में पड़ गए, और जब वो चक्कर में पड़े तो थोड़ा लालची स्वभाव था, और हम बताते चक्कर खराब होते हैं। बाबा जी इतने बड़े चक्कर में पड़े कि भक्तों, जब 99 इकट्ठा थे तो एक ही तो कम था,
अब 99 चक्कर में यदि एक कम था तो मन में रोज प्रतिदिन विचार करें और अपने पैसे गिनते रहे अपनी बढ़िया बैठे कुटिया में कि कहीं एक मिल जाए तो नंबर ही पूर्ण हो जाए, एक मिल जाए तो नंबर ही पूर्ण हो जाए। और एक उसी गांव में एक भैया थे जिनका नाम था भक्तो बुधाई। अगर भैया कोई नाम हुई तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे तुम एक ही हाथ से हाथ जोड़ के काम चलाओ, लेकिन हम दोनों जोड़ रहे हैं। किसी को नहीं कह रहे क्योंकि हमें नाम की जानकारी नहीं है किसका क्या नाम है। हाँ, कहीं कहीं पर लोग खड़े हो जाते हैं, कहा महाराज तुमका हम है मिले हैं, कोई और नहीं है। तो हम कहते भैया क्या हमें पता है कि तुम्हारा ही नाम। अभी अभी कथा करके आए हैं हरिपुर से, और जो चाचा महोदय कथा करवाए थे उन्हीं का नाम था, और हमको नहीं पता कि इनका यही नाम है। गांव वालों ने उनकी खूब हंसी की, वो निकलना बाहर मुश्किल बन गया उनका। तो कहने लगे बिटिया का तुमका हम है मिले रहे। तो हम कहे चाचा का हम नाम जानी रहे कि तुम्हारा नाम है ना, कहीं तो हमका का जरूरत, तो हम किसी के नाम को नहीं कह रहे। तो एक गांव में थे भैया बुधाई, और जब बुधाई भैया थे तो थोड़ा परिस्थिति से कमजोर थे। प्रतिदिन अपना काम करते थे, भैंसियों को चराया करते थे। तो एक दिन बुधाई जब गए भैंसी चराने तो बाबा की कुटिया के पास गए, और जब बाबा की कुटिया के पास गए तो बाबा वहां पर बैठे बढ़िया अपन रुपया गिने। और गिने कैसे कि 95, 96, 97, 98, 99 बाबा बढ़िया गिने। और बुधाई कानन पर गए आवाज, बुधाई कहे न बाबा और ये 99 रुपया तुम गिनी और हम भैंसी चरई बताओ होगा कल्याण। ये बाबा दाइन का कौनो काम नहीं तो ये रकम इकट्ठा करे धरे, और हमका जरूरत तो हमारे है नहीं। रहो बाबा फिर तुम ही गिनो, एक तो हमारे हाथ में लगभई करी है कि तो तुम रखबई करी। तो बुधाई अच्छा जब भैंसी चरावे जाते हैं तो आजो प्रमाण है कि उनकी भैंसी फिर चाहे जहां चराए वही बैठी है कोनो बिरवई के ऊपर। हाँ, आ जाओ प्रमाण है। तो बुधाई बढ़िया बैठ बिराव सारी बातें देखा है, और बाबा को नहीं पता। और बाबा लोग चतुर बड़े हुए थे, बाबा लोग चतुर बड़े हुए ढेर रुपया पैसा रखा थे। तो यूं ना जानो बाबा कुटिया मिली है ना, बाबा ने लंबी लंबी जटा रखावत हत्ती हत्ती, यह खातिर रखावत कि जत्ती रकम वही सारी लपेट के मटाए जाए। बाबा बढ़िया गिनिन पैसा और जत लंबी लंबी जटा बटोरी और बनाई जूड़ा और वह बिच्चा मो गठरी ले रख। बुधाई विधवत बढ़िया देखी नो आए घर का लौट के। जब घर का लौट के आए अपनी पत्नी महारानी से बोले, सुनती हो? पत्नी कहे स्वामी क्या है? महाराज क्या हुआ है? तो बुधाई कहा लाग सुनो, और तुम पीछे से लगाए आगे तक सब साफ कर डालो। बुधाई पत्नी कहे महाराज का है का हुई? का कुछ है घर में? तो कहीं हाय नहीं, काल हमका भंडारा करे। बुधाई पत्नी कहे भंडारा कबहू याग सत्यनारायण के कथा नहीं सुनी, और कहो 2 रुपया बतासा नहीं, कहूँ बाटी नहीं, रोटियां जल नहीं चढ़ निकाल भंडारा। ये पूर्वे वाले सूर्य पछुआ कब से निकलेगा? तो कहे सुनो, हम जत्ता बताए तुम होता करियो कि द्यास भरे कथा बताइए। अच्छा एक बात और है, अगर पत्नी महारानी ना करे तो का करे? हाँ, ना करे तो का करे? अगर पति महाराज मिल गए शैतान तो फिर उनका शैतान बनने परिसात है। हाँ, और ना बनी है तो अलग हो जाइए, तब बात से छुटकारा पाइए। और नहीं ना करी हो तो फिर का करी हो? मजबूरी। अब पत्नी महारानी कहें महाराज ये भंडारा कब से हुआ है? कहें सुनो, और काल हमका सवेरे भंडारा करे जत्ता कर कही तो वत्ता तुम करो। पत्नी महारानी कहें महाराज फिर ठीक। कहें सुनो, जौन गांव के बाहर कुटिया है बाबा रहत हैं, कोई बाबा लगे 99 गठरी है 99। पत्नी महाराज कहें जब तुम्हारी कमाई हमका कबो नहीं हटा तो बाबा दाई कमाई हम काटी होना चाहिए। जब तुम्हारी कमाई कबो नहीं खाए पहन पान तो हम परारी कमाई का पहन बैठे।
कहे तुम चुप्पे बैठो, ज्यादा कथा न बताओ, जत्ता हम कहीं बत्ता करो। अब पत्नी महारानी साफ करे लगी, बुधाई भैंसी बांधे न पहुंच गए बाबा के यहाँ। और बाबा तो उधार खाए बैठी नहीं, बाबा तो उधार खाए बैठी नहीं, तो आवे और जल्दी हमका मिले दक्षिणा, हमारा नंबर ही पूर्ण। बाबा हुआ उधार खाए, बुधाई पहुंच गए, गिर गए तुरंत चरणन मां, महाराज ई तुम्हार चरण हमारी कुटिया में पड़ जाती, हमारी उच्च कुटिया धन्य हो जाते, कुछ पवित्र हो जाते। बाबा कहे बस बच्चा सुबेरे लियो, ईमा काहे देर, भले काम में कहूँ देर लागत। बाबा तुरंत तैयार, बुधाई चले आए और कहें बाबा कहें ठीक बच्चा हम सुबेरे आ जाए, कोई चिंता न करो। बुधाई घर का आएंगे, और जब बाबा सुबेरे आए तो बाबा को सबसे पिछली वाली कोठरी में व्यवस्था करें बुधाई। और जब पिछली वाली कोठरी में करें तो बाबा बढ़िया भंडारा बने और भंडारा पाई। बाबा कहें बच्चा अब हम प्रसाद पाए चुके हैं, तुम हो सब कोई प्रसाद पाओ, हम बच्चा चली हमारी कुटिया है अकेली, हमारी कुटिया अब कोई है नहीं। बुधाई कहें बाबा तुम जई हो तो है, लेकिन का चले ले, अरे कुछ दान दक्षिणा तुमका दीन जाए। बाबा कहने अरे हाँ बच्चा वो तो चाहबई करी, मान लियो बन जाए तो कम ज्यादा अच्छी बात। तो बुधाई अपनी पत्नी घुराई, कहें कहे सुनती हो? पत्नी महारानी कहें बताओ महाराज, अरे कहें कुछ दान दक्षिणा नहीं हो बाबा अपनी कुटिया जा। तो बुधाई पत्नी अब वही पीछे वाली कुठरी जहाँ बाबा भंडारा बने, अब वो हुआ इधर वाला सामान उठावा उधर रखा, उधर वाला सामान इधर रखा। अब जब वो पैसा रखे नहीं तो मिल कहाँ जाए, जब वो हुए तो कुछ तब तो मिल जाए। अब वो खुट पुट अंदर करे, बुधाई कहा अरे लइहाओ बाबा जाते बाबा देर हुआ था। पत्नी महारानी कहे महाराज हमका नहीं मिला, जहाँ रखे वो तो ले जाए, हम इतनी देर से ढूंढी हम नहीं पाए। कहे अरे हुए रखे हुए जहाँ बाबा भंडारा बनाए, का दिवाले नहीं खा ली है। अब बुधाई पत्नी हुआ फिर खुट पुट खुट पुट, अब जब हुआ पैसा है नहीं तो मिला कैसे। तो बुधाई कहे अरे लइहाओ दक्षिणा, महाराज का देर हुआ था इनका दक्षिणा दे जाए। कहें जहाँ रखे हुए ले जाओ, हमका नहीं मिला, हम कहीं हमका नहीं मिला। बुधाई कहें का न देवालय खा लिए, और नहीं बाबा बचरो चोर है बड़े सीधा बाबा है। हाँ बाबा चोर नहीं तरीको बड़े सीधे। तो अब बाबा जाने हाय दादा हमका जनो चोरी लागी, भंडारा तो बहुत पाया दक्षिणा हमका लागत है ये मिली। हाँ बाबा बहुत ही डरा है। बाबा कहा वही बच्चा का करे हमका चले दियो, हमारी कुटिया कोई नहीं है। बाबा डरा ऐसा न हो जाए हमका चोरी लागे। बुधाई कहीं अरे दिखाओ ढूंढो हुए रखे हैं ना बाबा बेचारे चोर सी साधे बाबा, और इनका कलंक लगाए का करी हो, और देवालय नहीं खा रही पैसा हुए रखे हैं। अब बुधाई पत्नी पावे नहीं। अच्छा जब 3-4 बार कहें तो मोहल्ले वाले गए सुनी, जब मोहल्ले वाले सुन गए, अच्छा जब कोई बुराई वाली बात हो तो मोहल्ला में इकट्ठा हुआ देर नहीं लगा, ना फिर कोई देर हुए फिर मिनट लगावे, और ना देर हुए खेते जाए, ना देर हुए भैंसी लगावे। हाँ अगर कोई लड़ाई हुए लगे तो आदमी कहो 2-2 घंटा खड़े रहा, और जब बुलाए लियो कि भैया आओ तनी खमरे द्वारे सत्यनारायण कथा वो सुनी जाओ, तो मौका नहीं। हाँ हाँ तो मौका नहीं, भगवान की कथा माने। और लड़ाई खातिर 4-4 घंटा खड़े। तो अब गांव वाले सब इकट्ठा, कहीं कहीं बुधाई का होई, अरे कहीं होईगा का है बाबा खंगारा प्रसाद पवाए दे, भंडारा पवाए दे। तभी बाबा भंडारा बनाए पाई, और वह पिछली कोठरी में पैसा रखे रहे तो वो मिलत नहीं। वहां आए कई तरह से ढूंढो हेरो हुए रखे हुए काम बाबा चुरा रहे ले। गांव वाले कहीं नहीं ठीक बाबा ने कि तुम भंडारा पाई हो वहां पिछली कोठरी, तुम्हारा घर लूट जाए तो ठीक है, बहुत भंडारा पवाओ। अच्छा गांव वाले कहीं अच्छा अब आए हैं तो कुछ फैसला हो ही जाए, कहे बाकी रह जाए। बुधाई यू बताओ तुम्हारा रुपया कितने रहे। तो बुधाई कहीं ना रुपया ज्यादा नहीं रहा, रुपया खाली 99। हाय दादा अब बाबा के जू से पूछो, अब बाबा का हाथ बढ़ेला दादा 99 ऐसा न हुए लिए तल्लासी तो हमारे लगे बड़ी बारे लगी, बड़ी बारे लगी
कन्या के भक्तों हस्त रेखा को देखा, हाथ को देखा, तो नारद जी अपने आप को भूल गए। देख रूप मुनि बिरत विसारी, और बड़ी बारी लगी रहे वो निहारी। अब नारद जी उस कन्या को सिर्फ देखते हैं, उसके रूप को देख करके नारद जी मोहित हो गए, क्योंकि भक्तों उसकी हस्तरेखा बता रही थी, जो यही बरई अमरे सोई होई, ओ समर भूमि ते ही जीतना होई। कन्या की रेखा बतला रही थी कि जो इसके साथ में विवाह करेगा वो अमर होगा, उसे कोई युद्ध भूमि में जीत नहीं पाएगा। लेकिन नारद की समझ में बात ये आई कि जो इस कन्या के साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ नारद के पास। नारद जी मन में विचार करने लगे, तो बात बन जाए तो मैं ही बना लूं। वैसे हमारा विवाह भी नहीं हुआ, कोई पत्नी भी नहीं है, और मैं अमर भी नहीं हूं, और एक कन्या के साथ में यदि विवाह कर लिया तो मैं अमर भी हो जाऊंगा और मुझे कोई जीत भी नहीं पाएगा, और दूसरी बात पत्नी भी हो जाएगी। जीवन में सब चकोचकानंद। नारद जी पड़ गए फिर चक्कर में, और नारद जी मन में विचार करने लगे कि अब तक भगवान से हमने मांगा ही क्या है, क्या करूं मैं। इसलिए नारद जी विचार करना प्रारंभ कर दिए कि करहु जाहि सोई जतन विचारी, और जही प्रकार मोहे बरही कुमारी। अब मुझे वही करना चाहिए जिस प्रकार से ये कन्या मेरे साथ में विवाह कर ले और मुझे देख करके मोहित हो जाए। अब नारद की ये बात जब समझ में आई तो भगवान का ध्यान करना प्रकट कर दिए, और जब भगवान का ध्यान किया कि बहुविधि विनय कीन तेहि काला, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, विनय कीन तेहि काला, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट हो प्रभु, प्रगट हो प्रभु कौशिकी कृपाला, भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो नारद ने कहा, भगवान देखिए आज तक हमने तुम्हारी पूजा किया है, कुछ मांगा नहीं। अच्छा गर्व होता है जब कोई किसी के साथ कुछ करता है तो उसे गर्व होता है कि भैया हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी इनसे ले लेंगे। और पूजा का काम है खास तौर भगवान तक। अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको एक गर्व रहता है कि हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भगवान को याद करेंगे, भगवान हमारा काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रतिदिन हम भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए भगवान हमारी सुनेंगे। और जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो भगवान तुम्हारी क्या सुनेंगे, फिर पुकारते रहोगे। लेकिन भगवान, उनका नाम है दीन दयाल, वो दीनों पर दया करते हैं। अगर कैसा भी पापी कपटी क्यों न हो, लेकिन जब भगवान को याद करता है तो भगवान प्रकट होते। तो नारद ने मन में विचार किया, आज तक हमने भगवान के भजन तो किया है लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं है, इसलिए मैं आज ही भगवान से मांगूंगा। भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और नीचे कथा बड़ी तेजी में चल रही है यार। हाँ दीदी, हम देख रहे हैं बहुत तेजी में बातें हो रही हैं। और पता चली हम बोलेंगे बांके बिहारी
और फिर नीचे से आवाज आएगी, हटो पंडित हम पत्ता बहारी, तो दुनहु जनन का कल्याण। ये 3 घंटा समय नहीं हमरन काम में आई ना तुमरन काम में आई, इसलिए नीचे वाली थोड़ी कथा बंद हो जाए और भगवान की कथा के लिए जो आए हो समय निकाल करके, तो भगवान की थोड़ी हरि चर्चा हो जाए, जिसका आनंद आप लोगों को मिल जाए, बस यही हमारी इच्छा है। और अन्यथा खूब बतला गए तो ये मुँह बना है। हाँ, खूब बतलाओ और बताए हुए नहीं लिया होते। हाँ, तुम घर में ताला बंद करिए, खाना खाओ कि नहीं खाओ, तुम्हारे घर में सब कोई खाए ना, खाली अगर इनका चिंता है तो भोजन की चिंता है, सब जने खा ली जल्दी, और खाए के बाद उनके जो घर की दिनचर्या है गृहस्थी की, यानी बर्तन धुलना, रसोई साफ करना, वैसे अब रसोई की का साफ करे, सिलेंडर रखा है तो उसे कोई मतलब ही नहीं, और बच्चा चूल्हा तो उनका 5 झाड़ो जल्दी साफ करो, पहले वाला सिस्टम है कहाँ तक पता ही करी हो, कोई काम ही नहीं विशेष, फिर भी बातें हो रही हैं। तो घर वाली चर्चा बंद करें, भगवान की कथा को सुने, क्योंकि मैया अपन समय लेके आई हो, और नहीं अन्यथा अब तक 180 वाली स्पीड होते बिस्तर के ऊपर। हाँ, अगर बिस्तर मिल जाता तो फिर देर नहीं लगती सोने में। तो भगवान के प्रांगण में बैठे हो तो कुछ भगवान की कथा हो जाए, क्योंकि इसका नाम है कथा का था, एक ही कोई था तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो समय है उस समय के अनुसार हम कुछ भगवान के नाम सुने, भगवान के बारे में जाने, अन्यथा फिर यहाँ का भी समय निकल जाएगा और बिस्तर वाली नींद भी चली जाएगी, दो नुकसान होंगे, फायदा कोई नहीं होगा, और समय भी आपका निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो है समय, जीवन का निकला हुआ समय वापस नहीं आता है। अगर आज का समय निकल गया तो फिर ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। दिन मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी, समय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज का जो वक्त चल रहा है ये वक्त फिर नहीं मिलेगा। इसलिए शांति का परिचय बना करके बैठे, आनंद आएगा। और जब चवन्नी अठन्नी बतलाए रही तो इनके काम आए, मान लो चवन्नी अठन्नी जहां रख दे हुए खटपटावा करत, इस शांत तबह हुए जब मैं नोट तो बड़े वाले सिक्का हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बात चल रही थी नारद जी की। नारद जी बोल पड़े कि हम भगवान से क्या मांगे हैं जो भगवान नहीं देंगे। भगवान प्रकट हो गए, नारद कहने लगे प्रभु मेरी एक इच्छा है पूरी कीजिए। भगवान बोले मांगो नारद, क्या इच्छा है, क्या चाह रहे हो। नारद कहने लगे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, ओ आन भांति पावो नहीं बोल। नारद बोल पड़े प्रभु मुझे अपना रूप दो, अन्यथा मैं उसे पा नहीं सकता हूँ। नारद किसको पाना चाह रहे? लक्ष्मी को, और लक्ष्मी नारद की कौन है? माता है। अगर कोई पुत्र माता से विवाह करना चाहे, बताओ ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। और नारद जी अहंकार के कारण आज अनुचित मार्ग पर कदम रख रहे। भगवान से बोले प्रभु मुझे अपना रूप दो, अन्यथा मैं उसे नहीं पा सकता हूँ। भगवान समझ गए नारद इतना बड़ा अहंकार कि मैया के साथ में तुम विवाह करना चाह रहे हो। भगवान ने कहा नारद तुम चिंता मत करो कि जही विधि होई नाथ हित तोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मही कोरा, करहु सुबेगी दास मही, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ
सुबेगी परम सुबेगी नारद से प्रभु बोले, नारद तुम चिंता मत करो, जही विधि होई नाथ ही मोरा, ओ करहु सुबेग दास हित दो। अब नारद की समझ में आया भगवान तो वही कह रहे हैं जिसमें हमारा कल्याण है। भगवान बोल पड़े, नारद तुम चिंता किसी प्रकार की ना करना, जही विधि हुई है परम हित। नारद चिंता मत करो, जही विधि हुई है परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, ओ सोई हम करब नान कछु, वचन नम्र हमार। अरे नारद तुम चिंता मत करना, जिस प्रकार से तुम तो हित की बात करते हो, लेकिन हमने तुम्हारे परम हित की बात सोच लिया है। अच्छा किसी को बुखार हो और सर्दी जुकाम का जकड़ा विधवत बना हो और फिर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कह दे, डॉक्टर जी हमें फ्रिज वाला पानी पिला दो, मुझे बर्फ खिला दो, डॉक्टर खिलाने की अनुमति देगा? देगा? अच्छा तो कुछ आवाज मिल जाए नीचे से, अगर हो तो। आवाज है? नहीं है? तब ठीक। हाँ, अगर नहीं है तो आए कहां से गए? तो अगर डॉक्टर के पास मरीज जाए और फिर वो मरीज बोल दे कि मुझे डॉक्टर झगड़े ने घेर लिया है, बुखार ने मेरे ऊपर पूरा पूरा अपना आक्रमण कर लिया है और मुझे बर्फ का पानी चाहिए, डॉक्टर कभी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इससे नुकसान है। तो भगवान हमारे वैद्य हैं, हम उनके मरीज हैं। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है तो भगवान हमारी बीमारी को उसी प्रकार से ठीक करते हैं जैसे डॉक्टर ठीक करता है मरीज की बीमारी। तो नारद को आज समझ लो वही जुखाम चकड़ा ने घेरा है कि नारद मैया से विवाह करना चाह रहे हैं, एक पुत्र माता से विवाह करना चाह रहा है। इसीलिए भगवान बोले, नारद तुम चिंता मत करो, जही विधि हुई है परम हित। नारद सुनो तुम्हारा, मैं वही करूंगा नारद जिसमें तुम्हारा सर्व कल्याण है। नारद की मति पर पाले पड़े हैं। नारद ने कहा, अब तो प्रभु मेरे पर प्रसन्न है, भगवान ने मुझे वचन दे दिया, लेकिन भगवान ये होने कहा देंगे। नारद जी वहां से चल देते हैं जहां पर उस कन्या की सुंदर स्वयंवर भूमि बनाई गई है। नारद उसी भूमि पर पहुंच जाते हैं और नारद जब पहुंच जाते हैं तो मन में बड़े प्रसन्न हैं कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है। लेकिन भगवान ने नारद का रूप भक्तों बंदर के जैसा बना दिया है। मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखान। नारद की कल्याण हेतु भगवान ने नारद का रूप बंदर का बना दिया और नारद बने बंदर। और नारद को कुछ नहीं पता, कहे कि अब का समय हुए तो भैया के अगर कार्डो आवत है, वैसे दूल्हा बने को तो बात अलग की है, लेकिन अगर शादी के लिए कार्ड भी आ जाता कि भैया बारात चलना, तो 10 दिन पहले से तैयारी हुआ थी। और 10 दिन पहले से तैयारी तो होती ही है, और जब बारात वाला दिन होता है तो सुबह से लेकर जब तक कोई बारात चले ना जाए, और कुछ लोग जब बारात जाए तो रास्ता में घूम घूम के अपने शरीर व्याख्या कर नीचे से ऊपर तक,
और आगे सामने वो रोड पर ना देखिए कि गाड़ी कौन नहीं आ रही है, हाँ वही शीशा जो सामने गाड़ी में लगी रहा वही वो हम अपना मुंह देखा कर। कुछ जने यह कि धोखे के चक्कर में चले हो जाते ऊपर, हाँ जब आगे पीछे कुछ देखिए तो होई तो है जो राम जी को मंजूर है। तो ऐसी ऐसी तैयारियां लोग करते हैं कि उन्हें खुद की पता नहीं होती। लेकिन ये पहले का समय है, और पहले के समय में ये जो दर्पण है इनकी व्यवस्था बहुत कम थी। दादा लोग बहुत कम देखते थे चेहरे, जैसे है सब ठीक, कोई तैयारी नहीं। तो नारद जी उसी प्रकार से अब का समय हो तो नारदो जी बढ़िया विधवत तैयार हुए। हाँ अब तो बाबू जी खूब बढ़िया सफेद वाले का लेकर थे कि दादा पोते ब्याह में बारात जाए, कैसा न हो कोई पहचाने हमका भूल जाए। तो सफेद जब हो जाए तो दादा काले बना ले, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लेकिन ये पहले का समय है, नारद को कुछ नहीं पता है। नारद जी ने बंदर का रूप पाया और जाते हैं स्वयंवर को, और स्वयंवर भूमि में नारद जी सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी पर, सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी बैठे के कारण ऐसा न हुए कन्या जब वरमाला लेके आवे तो हमका छोड़ के दूसरन का वर ले, इसलिए सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी पर नारद बैठे हैं। कन्या को मुझे देखने में जरा भी दिक्कत ना हो, और सबसे पहले मुझे देखे वरमाला डाल दे, इसलिए बाबा नारद सबसे आगे बैठे। और जब लोग वीआईपी तैयारी करते हैं तो भैया सबसे आगे में बैठते हैं। ऐसा न हो जाए कि वीडियो कैसेट में हम छूट जाएं तो जब ये चले तो हम दिखे ना, इसलिए सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी जयमाल पे बैठते हैं। नारद जी सबसे आगे बैठे, वहीं पर भगवान नारायण जी ने सुंदर राजकुमार का स्वरूप बनाया, और उसी राजा शील निधि के यहाँ जो लक्ष्मी जी का स्वयंवर है, स्वयंवर भूमि में जाते हैं। जैसे वो कन्या अपना वरमाला लेकर के आती है और भगवान नारायण को देखती है, अपने वरमाला को उठा करके ये भगवान के गले में डाल देती। जैसे भगवान के गले में वरमाला पड़ता है, भगवान अपनी लक्ष्मी को लेकर के तुरंत स्वयंवर भूमि से चल देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुल्हनी लई गेला छिनिवासा, दुल्हनी लई गेला छिनिवासा, दुल्हनी लई गेला छिनिवासा, निप समाजे सब समाजे सब भये निराशा, लक्ष्मी को लेकर के चल देते। अब नारद जी को बड़ा दुख होता कि तैयार हुई के आए और दुल्हनी ना मिली, भगवान से रूपो मांगे, सब हानि ही हानि है। नारद जी बड़े दुखी थे। वहीं पर भगवान शंकर के दो गढ़ थे, वो हंसी उड़ाने लगे, बाबा आए रहो बिहाव करो, दुल्हनी न पाए। अब बाबा के और ज्यादा आगे लगी। अच्छा जब बाबा लोग होते हैं इनके पीछे बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ अगर गांव का बाबा आ जाओ शीश शादी हुए तो उनके पीछे दो चार बच्चे लाग जाए तो ऐसा बंदर के पीछे आए लागे, तो गांव से जब तक बाहर निकलने हैं तो कदम नहीं लेते। वैसे अब वहां पर भोलेनाथ शंकर के दो गढ़ थे, बाबा की हंसी उड़ाने लगे। बाबा क्रोधित हो गए, और जब बाबा क्रोधित हो गए तो भगवान के शंकर जी के जो दो गढ़ थे उनको श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमई सो लेहु फल बहुरी हंसेऊ मुनि को, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी ने श्राप दे, दोनों पछताते हुए भगवान के पास चले जाते हैं। अब नारद जी लेते हैं बीड़ा, और बीड़ा लेकर के स्वयंवर भूमि से जब बाहर निकलते
तो बीच मार्ग में भगवान नारायण जी लक्ष्मी को लिए वे जा रहे होते हैं। नारद जी को जब देखते हैं तो भगवान को कुछ मुस्कुराहट आती। वाह नारद, मान गए, आज तुम विवाह करने के लिए ये भी ना सोचे कि ये तुम्हारी है कौन। इस बात को सुन करके भगवान को मुस्कुराहट आती है और नारद को देख करके जैसे मुस्कुराते हैं और बीच में बोल पड़ते हैं प्रभु कि बोले मधुर वचन मुस्काई, ओ मुनि कहाँ चले वो बिकल कीना। अरे नारद, कहाँ जा रहे हो इतनी व्याकुलता से, क्या हुआ? नारद ने जैसे अपनी नजर फेरी तो देखे का वही लक्ष्मी वही नारायण। अब नारद को गुस्सा आई और जब नारद को गुस्सा आई तो नारद गुस्से में बोल पड़े कि अरे प्रभु कि सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। नारद ने जब देखा तो नारद को क्रोध हो गया, क्योंकि भगवान की माया चल रही नारद के ऊपर। नारद को क्रोध आ गया और भगवान की तरफ देख करके भगवान से कट वचन बोल पड़े। अरे प्रभु, पर संपदा सकौ नहीं देखी और तुम्हारे ईर्षा कपट दिसेगी। तुम तो सदा सदा के कपटी आओ, तुम नहीं कही भाई कब करो। नारद ने भगवान से कहा तुम सदा सदा के कपटी हो, तुम अच्छा कर भाई कब करो। तुम्हारे मन में इतना बड़ा कपट है कि हमने जब विवाह करने का प्रयत्न किया, तुमसे तुम्हारा रूप मांगा तो तुमने हमारी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, होने वाली पत्नी को मुझसे दूर कर दिया। क्योंकि हमें तो पता है कि तुमने ही सिंधु का मंथन करवाया और फिर उसमें से जब रत्न प्राप्त हुए तो देवताओं को अमृत पिलवाया और दैत्यों को तुमने मदिरा पान करवाई। तुम कब के अच्छे नहीं, सदा सदा के तुम कपटी हो, अब मुझे पता चला। लेकिन अब ये नारद के साथ तुमने छल किया, इसलिए तुम अच्छे नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, भले भवन अब